गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल की एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भूगोल का बेस टॉपिक हम लोग कहते हैं, सौर मंडल। तो ये जो फिगर आप लोग देख पा रहे हैं, जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये सौर परिवार का ही फिगर है। इसमें 8 ग्रह आपको दिखाए गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि सौर मंडल होता क्या है, सौर मंडल की परिभाषा क्या होती है। सौर मंडल की परिभाषा अगर बिल्कुल हम सरल भाषा में जाने तो सूर्य जो होता है सौर मंडल का प्रधान होता है। सूर्य जो होता है वो सौर मंडल का प्रधान होता है। तो सूर्य अगर सौर मंडल का प्रधान है तो हम ये कहते हैं, परिभाषा यही से बनती है। जैसे मान लीजिए आपका सन हो गया, इस सूर्य के चारों तरफ जितनी भी आकाशीय पिंड है वो सूर्य का चक्कर करते हैं, उसी को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। यानी बिल्कुल सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में मुख्य रूप से जो आते हैं ग्रह, उपग्रह और तारे। एक तरीके से हम सबसे पहले देख ले, सौर मंडल में सबसे प्रमुख सूर्य होता है। सूर्य के अगर परिवार की हम लोग बात करें, सूर्य का परिवार जो होता है ग्रह और उपग्रह होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो इनका परिवार माना जाता है सूर्य का, ये 8 ग्रह होते हैं। आइए देखते हैं 8 ग्रह कौन कौन से होते हैं। पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, अगला बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 8 ग्रह सौर मंडल में ऐसा माना जाता था कि कुल ग्रहों की संख्या 9 है। लेकिन जो 9वां ग्रह है यम, उसको सौर परिवार से निकाल दिया गया है, यानी सौर मंडल में उपस्थित है लेकिन उसके हमारे अध्ययन से और सौर परिवार से उसको बाहर कर दिया गया है। तो हम ये 9वां ग्रह नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन इसके बारे में एट लास्ट में हम जानेंगे। देखिए फिगर देख के ये समझ में आ रहा होगा कि फिगर का जो बनावट है, कोई ग्रह छोटा दिख रहा है, कोई ग्रह बड़ा दिख रहा है, उसी हिसाब से सौर मंडल में सभी ग्रह उपस्थित हैं। अब देखिए, जैसे सीरियल की अगर हम बात करें तो इसी क्रम में सौर मंडल में सभी ग्रहों को रखा गया है। यानी पहला ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। अगर सभी ग्रहों को एक सीध में अगर रखा जाता है तो इस एक आकृति का निर्माण होती है। इस प्रकार से अगर हम लोग मिलाएं, एक आकृति का निर्माण होता है, जिस आकृति को हम लोग कहते हैं सिगार। सिगार का मतलब होता है कि किसी भी पाइप में तंबाकू डाल के पीने वाला पाइप, जिसको हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि जो पीने वाली पाइप होती है उसी को हम लोग सिगार कहते हैं। वो इसी आकृति का होता है। यानी सभी पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर सभी ग्रहों को एक सीध में रखे तो वो किस आकृति का निर्माण होता है, मंगल को छोड़ के, तो वो किस आकृति का निर्माण करता है, तो वो सिगार आकृति का निर्माण करता है। सिगार का मतलब होता है, आप फिल्मों में देखे होंगे, पाइप जो होती है, पाइप में तंबाकू डाल के जो पिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं सिगार। देखिए इस फिगर से हम लोग बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग क्वेश्चन बनेगा कैसे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, इस फिगर से पूरे भूगोल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहली टॉपिक, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ग्रहों को एक सीध में रखे तो वो किस आकृति का निर्माण करता है, तो वो सिगार आकृति का निर्माण करता है। सिगार का सेंस आपको समझ में आ गया। अब अगला जो टॉपिक होता है ये होता है कि सूर्य से सबसे पास और सबसे दूर के ग्रहों की बात करें तो सूर्य से सबसे सटा हुआ ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, यानी सूर्य से सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। अब देखिए यही से और क्वेश्चन एक जन्म लेता है कि ये सबसे पास का ग्रह है तो सबसे पहले चक्कर भी करता होगा किसका, सूर्य का। यानी अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई भी चीज कम दूरी पे है तो वो किसी भी पिंड का चक्कर बहुत तेजी के साथ करती है, और जो सबसे दूर पे स्थित होती है वो सबसे लेट चक्कर करती है। तो सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। तो ये सूर्य का चक्कर सबसे पहले कर लेता है, यानी सबसे कम समय में।
और अगर हम लोग बात करें जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो बहुत गर्म ग्रह होगा, है कि नहीं? यानी सूर्य के बिल्कुल करीब में जो ग्रह है इसका तापमान बहुत अधिक होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं गर्म ग्रह है। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका, अगला जो ग्रह होता है शुक्र ग्रह होता है, इसमें भी टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, वो आपको बताएंगे। अब देखिए अगर हम लोग रोटेशन की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, दिख रहा है कि नहीं? घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूमता है। और जो सूर्य का चक्कर करता है वो भी घड़ी के विपरीत दिशा में ही करता है, देखिए इस प्रकार से। और सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, और ये घड़ी के विपरीत। उसी प्रकार से शुक्र ग्रह की अगर हम लोग बात करें, शुक्र ग्रह भी कैसे घूमता है? घड़ी के विपरीत दिशा में, लेकिन सूर्य का चक्कर कैसे करता है? घड़ी के दिशा में। दो ग्रह है जो घड़ी की दिशा में सूर्य का चक्कर करते हैं, यानी शनि ग्रह और शुक्र ग्रह। देखिए जो तीर का एरो का निशान है सब घड़ी के विपरीत दिशा में है, लेकिन इस ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो इस ग्रह पे जो घड़ी का के दिशा में ही तीर का निशान बनाया गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रह है वो घड़ी की दिशा में ही मोशन करता है, नहीं सब विपरीत घूम रहा है। हाँ ये विपरीत घूमता है, लेकिन सूर्य का चक्कर ऐसे करता है, हाँ घड़ी की दिशा में, लेकिन अपने अक्ष पे। देखिए कोई भी ग्रह हो, कोई भी पिंड होते हैं वो दो तरीके से मोशन करते हैं। ग्रहों की अगर हम बात करें, अपने अक्ष पे भी घूमते हैं और सूर्य का चक्कर भी करते हैं, यानी उनकी गति दो प्रकार की होगी, ठीक है। लेकिन शनि जो होता है ये घड़ी के विपरीत दिशा में अपने अक्ष पे घूमता है, इसीलिए यहाँ पे सूर्य उदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। बात समझने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा ग्रह है जिसपे सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्य अस्त पूरब दिशा में होता है। तो इस रोटेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस दिशा पे होता है? पश्चिम दिशा में सूर्य उदय होता है, और सूर्य डूबता कहाँ है? पूरब दिशा में। लेकिन जितने ग्रह हैं सब पे सूर्य उदय कहाँ होता है? पूरब दिशा में होता है, और डूबता कहाँ है? पश्चिम दिशा में। क्लियर हो रही है बात? नहीं इस पे तो ये तो अपनी जगह पे घूम रहा है। देखिए कोई भी ग्रह है दो प्रकार से मोशन करते हैं, ऐसे घूम रहा है जैसे हम अपनी जगह पे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूमते अगर हम पूरे क्लास का चक्कर करें तो दो गति कर रहे हैं नहीं, तो उसी प्रकार से मतलब अपने जगह पे भी घूम रहा है। जैसे अगर हम इसी मार्ग को ऐसे घुमाते ऐसे घुमाए, यानी अपनी जगह भी घूम रहा है ना, और एक चक्कर अगर ऐसे करें तो एक चक्कर हो गया अलग हो गया, यानी रुका हुआ है। अगर ये भी घूमता रहे और इसका चक्कर भी करता रहे तो दो गति हुएगी नहीं, यानी एक अपने अक्ष पे और एक सूर्य के चारों तरफ। और ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल निश्चित कक्षा में ही गति करते हैं, यानी अपने पथ से विचलित नहीं होते। अगर ये इस प्रकार से गति कर रहे हैं एक ही रास्ते पे, तो उसी रास्ते पे बार बार ये गति करते हैं। ये जो इनकी गति होती है दीर्घ वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? दीर्घ वृत्ताकार, यानी अंडाकार हम कह सकते हैं। देखिए इतना जो देखा गया, अब इसके बाद एक चीज यहाँ पे दिख रही है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का मतलब ये होता है कि जैसे कि छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो माना कैसे जाता है कि क्षुद्र ग्रह बने कैसे होंगे? ये वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तब दो ग्रह आपस में टकराए, यानी जो दो बड़े बड़े पिंड आपस में टकराने के बाद वो विखंडित हो गए। विखंडित होने के बाद ये छोटे छोटे खंडों में बट गए, इसी को हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी दो विशाल ग्रह आपस में टकराने के बाद वो विखंडित हो गए और छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ गए, इसी को हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का एक अवशेष महाराष्ट्र की एक झील है लोनार झील। लोनार झील में इसका एक चट्टान गिरा माना जाता है। लोनार झील का जो निर्माण हुआ है इसी क्षुद्र ग्रह से हुआ है। कुछ चट्टानों का अवशेष इस क्षुद्र ग्रह से मिलता जुलता पाया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि दो ग्रह आपस में घूमते घूमते आपसी टक्कर के कारण ये छोटे छोटे खंडों में बट गए और कुछ टुकड़े इधर उधर जाके गिर गए, और उसी टुकड़े से ये झील का निर्माण हुआ। लोनार झील का, महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, इसी टुकड़े से उस झील का निर्माण माना जाता है। यानी इस चट्टान का आकार और आकृति और इस झील में पाए जाने वाले छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनसे लगभग मिलता जुलता रहता है। चलिए फिर हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग बात करें सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति। अगर
उसी क्रम में हम लोग चले तो उससे बड़ा जो होता है शुक्र होता है, उससे बड़ी जो होती है हमारी पृथ्वी होती है। अब देखिए पृथ्वी जो होती है ये सबसे लोकप्रिय ग्रह माना जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये केवल स्त्री लिंग की संज्ञा में आता है और बाकी सभी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी पे जीवन, यानी इसी पे ये जीवन दात्री ग्रह माना जाता है। जीवन होने का मुख्य कारण आप समझ लीजिए, पूरे ग्रह को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और बाकी हम लोग पढ़ेंगे। जीवन ग्रह इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जीवन पाया जाता है। जीवन का मुख्य स्रोत जो होता है वो पानी होता है, पानी इसी ग्रह पे पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जीवन। अगर हम लोग बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह पे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आज नहीं तो कल इस पे जीवन संभव है। जीवन संभव कहने का मतलब ये होता है कि इस पे ऐसी ऐसी आकृति पाई गई है कि ये अनुमान लगाया जाता है कि इस पे पानी रहा होगा। जैसे कुछ आकृतियों, वैज्ञानिकों का कहना ये है कि कुछ आकृति ऐसी पाई जाती है कि जैसे बालू, यानी नदियों में बालू छोड़ जाता है उसी प्रकार से आकृति पाई गई है। ऐसा माना जाता है एज ए फ्यूचर कभी यहाँ पानी बहता था। जैसे अगर हम लोग बालू में पानी गिरा दें तो अगर उससे छेड़छाड़ ना किया जाए तो वो कुछ दिन तक आकृति बनी रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो नदियों का अवशेष यहाँ मिला है उसमें जैसे लगता है कि कभी पानी बहता रहा होगा। तो उसी बेस पे ये माना जाता है कि इस पे हम लोग जीवन संभव कर पाएंगे। और ये जो इसकी जलवायु होती है लगभग पृथ्वी से मिलती जुलती जलवायु है। अब देखिए और ग्रहों पे जीवन क्यों नहीं संभव, थोड़ा सा देख लीजिए। बुध ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, ये पृथ्वी सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। तापांतर का मतलब समझिएगा, दिन और रात का अंतर। तापांतर का मतलब होता है दिन व रात के ताप का अंतर। देखिए दिन में तब सूर्य का प्रकाश रहता है तो ये बहुत तेजी के साथ गर्म हो जाता है। सूर्य का प्रकाश तब इस पे सीधा पड़ता है तो ये बहुत तेजी के साथ गर्म हो जाता है, जिसके इससे इसका तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और सूर्य अस्त होने के बाद ये तुरंत ठंडा हो जाता है और रात में इसका तापमान माइनस में चला जाता है। इसीलिए रात और दिन का अंतर इसका बहुत अधिक होता है। इसीलिए कहते हैं कि इस पे तापांतर बहुत अधिक है, इस पे जीवन संभव नहीं। शुक्र ग्रह की अगर हम लोग बात करें, शुक्र ग्रह पे एक लेयर पाया जाता है जिसको कहते हैं CO2 का लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी तरीके से जो वातावरण पाया जाता है उसी से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग शुक्र ग्रह को थोड़ा सा अलग करें और इस पे एक लेयर पाया जाता है, पूरी तरीके से चारों तरफ से आवरण पाया जाता है CO2 का। ऐसा आप समझिएगा जैसे कि बंद गाड़ी अगर धूप में खड़ी हो जाए तो कुछ समय तक उसके अंदर प्रवेश करना मुश्किल होता है। यानी हम कह सकते हैं कांच के अंदर सूर्य की उष्मा आती है लेकिन बाहर निकल नहीं पाती, जिससे वाहन गर्म हो जाता है। तो CO2 ये शुक्र ग्रह की हम लोग बात करें तो इसमें भी सूर्य का प्रकाश कंटिन्यू अंदर आ रहा है, सूर्य का प्रकाश लगातार अंदर आ रहा है, लेकिन इस आवरण के कारण सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं जा पा रहा है। तब सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं जा पा रहा है तो इसकी जो ऊपरी सतह है बिल्कुल दहक रही है, यानी जलने के समान है। यानी माना जाता है कि पृथ्वी ऐसी कभी रही होगी, लेकिन अगर हम लोग आज शुक्र की बात करें तो इसकी सतह जो होती है दहक रही है, यानी जल रही है। किस कारण से? क्योंकि सूर्य का प्रकाश अंदर आता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता, इसीलिए इसकी ऊपरी सतह क्या हो रही है? जल रही है। पृथ्वी की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो पृथ्वी का आगे हम लोग एक एक ग्रह को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें तो इस पे जीवन है। इस पे जीवन होने का मुख्य कारण ये है कि इस पे वातावरण जो है, पर्यावरण जो है वो मानव जाति और अन्य जातियों के लिए अनुकूल पाया जाता है, इसीलिए इस पे जीवन संभव है। और जल की अधिकता है, ऑक्सीजन की अधिकता है, इसीलिए इस पे जीवन। मंगल के बारे में हमने बताया कि इस पे जीवन पाया जा सकता है। अब इसी ग्रह के बाद यानी मंगल तक हम लोग ये सब ग्रहों को कहते हैं भारी ग्रह। कैसे ग्रह? भारी ग्रह। बृहस्पति से लेके वरुण तक सभी ग्रहों को हल्के ग्रह कहते हैं। हल्का और भारी का मतलब समझिए, भारी ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ठोस अवस्था में ज्यादा पाई जाती है, और इन ग्रहों को हम लोग कहते हैं कि ये ग्रह जो होते हैं थोड़ी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनको हम धात्विक ग्रह भी कहते हैं।
ऐसा माना जाता है इन ग्रहों का निर्माण धातुओं से मिलकर हुआ है और इन सब ग्रहों को कहते हैं आध्यात्मिक ग्रह। देखिए क्वेश्चन पूछा भी आता है कि ऑप्शन दे देगा इसमें से धात्विक ग्रह कौन सा है, तो ये चारों धात्विक ग्रह में आते हैं और ये सब अधात्विक ग्रह में। ये गैसीय ग्रह यानी हल्के ग्रह माने जाते हैं। अब देखिए बृहस्पति पृथ्वी से बहुत बड़ा ग्रह है, लेकिन इसमें जीवन संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका तापमान बहुत कम होता है और ये माना जाता है ये गैसों का आवरण है। और वही हाल शनि पे है, शनि को सबसे सुनहरा ग्रह माना जाता है। आगे हम लोग एक ही ग्रह को बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, एक एक ग्रह को हम लोग देखेंगे कि उसका झुकाव क्या है, उसका गति क्या है, उसका मोशन क्या है, किस प्रकार से वो चलन कर रहा है, किस प्रकार से उसमें जीवन क्यों नहीं संभव है। तो ये शनि का कंडीशन है। शनि बहुत सुनहरा ग्रहों की श्रेणी में आता है। इसकी मिट्टी बिल्कुल मखमल जैसी होती है। लोगों का मानना है कि शनि की जो मिट्टी होती है बहुत मुलायम होती है। अब देखिए जो मिट्टी यहाँ की है इसलिए वो धूल की तरह नहीं उड़ती है क्योंकि पृथ्वी पे हवा है, हवा के माध्यम से सब मिट्टियां इधर उधर उड़ती है। लेकिन और ग्रहों पे हवा ना होने के कारण सभी जो भी कण जहाँ स्थित है वहीं स्थित रहते हैं। अब वरुण की अगर हम लोग बात करें, ये सब जो होते हैं बहुत दूर के ग्रह हैं पृथ्वी से, इससे इनका तापमान माइनस में रहता है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इनको गैसीय ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, आधात्विक ग्रह पूछ लेता है ऑप्शन देके कि आधात्विक ग्रह कौन सा है। आपको बताना होता है कि आधात्विक ग्रह कौन सा है। धात्विक ग्रह कौन सा है, यानी ये चारों ग्रह धात्विक ग्रह होते हैं। अब देखिए शनि का तापांतर सबसे अधिक होता है, पूछता है सॉरी बुध का तापांतर सबसे अधिक होता है। शनि सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, यानी कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शनि को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्षों से सूर्य का प्रकाश इसके अंदर आ रहा है, लेकिन इस सूर्य का प्रकाश इससे बाहर नहीं जा पा रहा है, जिससे ये हीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आज इसी क्रम में आज यहीं तक। कल से हम लोग एक ही ग्रह को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कौन सी ग्रह की क्या खूबी है, कौन सी ग्रह में क्या डिफेक्ट है। तो हम एक ही ग्रह को सबसे पहले हम लोग बुध ग्रह पढ़ेंगे, इसको अच्छे से जान लेंगे, इसकी गति क्या है, ये किस प्रकार से मोशन करता है और क्या इसका रोटेशन है, ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में कर लेता है, कैसा कलर है, एक एक ग्रहों को जानेंगे। आज मेरा पर्पज ये था कि इस फिगर से हम लोग एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाएंगे ग्रह की श्रेणी में और इनकी क्या स्थितियां। ठीक है, कल हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बुध ग्रह पढ़ेंगे, इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे।